देखिए, शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड के आलापुर गांव में हम उपस्थित हैं और आलापुर गांव में अस्पताल को लेकर सुर्खियों में चर्चा बना हुआ है कि प्रखंड प्रमुख के द्वारा यहां पहल की गई थी, लेकिन किसी राजनीति विद्वेष के कारण आलापुर से उठाकर पानापुर अस्पताल ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में आलापुर पहुंचकर न्यूज़ कमला बिहार की टीम जानना चाहा तो हम स्थानीय लोगों को इस अस्पताल के आलोक में दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लूटन पंडित, आलापुर। लूटन पंडित नाम हुआ जी। अच्छा, अस्पताल के मामले को लेकर आपका क्या मानना है? मानना है कि हमारे गांव में यहाँ हमारे गांव में मुस्लिम की तादाद है। अच्छा, और लोग पर्दे नशीन है। ये लोग कहाँ जा सकते हैं जी। तो अगर गांव में हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा। और यहाँ चल भी रहा था पहले से। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब भोला सिंह रिटायर कर गए यहाँ हॉस्पिटल चला था। अच्छा। कम से कम 10 साल 15 साल चला जी। हम लोग दवाई लिए। अच्छा। उसके बाद इधर मानिए मैडम आती है, एक दिन आया चल गया, एक दिन आया चल गया, उसके बाद हॉस्पिटल है। तो अस्पताल के लिए आप लोग के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, तो इस संबंध में जमीन आपके पास क्या उपलब्ध है? हमारे पास उपलब्ध है, सरकार के पास उपलब्ध है। हम क्या जमीन है? हम तो गरीब आदमी हैं जो कि रहने का घर भी नहीं है। अच्छा, तो जब सरकार के पास जमीन उपलब्ध है तो उस जमीन को केयर करने के लिए आपने अंचलाधिकारी को क्या आवेदन लिखा है? आवेदन को कहा गया है, लिखा गया था पहले। हाँ, दिए थे, यहाँ ये काम होना चाहिए। अच्छा, आज तक के कोई इसका उपाय। स्थानीय मुखिया और सरपंच को लेकर आपने आवेदन लिखी है वो जमीन के आलोक में कि जमीन उपलब्ध करवाई जाए अस्पताल के माध्यम को लेकर? हाँ, ये हमने लिख कर दिए थे पहले ही। अच्छा, कितना दिन पहले दिए? करीब 5 साल पहले 5-7 वर्ष पहले भी लगे हम लगे हुए हैं कि जब से भोला सिंह जब रिटायर कर गए चले गए। अच्छा। तो भोला सिंह के समय से हम लोग लगे हुए। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि 5-7 वर्ष पहले आपने लिखा था अस्पताल को लेकर आवेदन लिखा था, तो उस आवेदन के आलोक में जो अस्पताल स्वीकृति हुई और उसी अस्पताल को फिर पानापुर पहुंचाया गया? हाँ, तो पहुंचाया गया सर, जब यहाँ पे ले गया। तो क्या उस समय जमीन की स्वीकृति की बात नहीं है आप लोग उठाए थे? नहीं। अच्छा, चलिए, तो हमारे कैमरे के नज़र में लूटन पंडित जी आलापुर के स्थानीय निवासी हैं। इनका मानना है कि जमीन मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन सरकार द्वारा इस जमीन को स्वीकृति नहीं दी जा रही है और न ही जमीन को लेकर केयर की जा रही है। अब माना जा रहा है कि यह जो देख रहे हैं यहाँ कब्रगाह जो कैमरे के तौर पर नजर है, कैमरे में दरगाह जो नजर आ रही है, इस बाउंड्री के ठीक पीछे जो दक्षिण दिशा है, और यह दक्षिण दिशा कैमरे के नज़र में जो है बाउंड्री के बगल में यहाँ जो है गैर मजरुआ जमीन जो है उपलब्ध है। इनका मानना है कि इस जमीन पर अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन अब देखा जाना है कि इस जमीन को घाटकुसुम्भा के अंचलाधिकारी के द्वारा कहां तक पहल किया जाएगा और कहां तक स्थानीय मुखिया और सरपंच के द्वारा इस जमीन पर अस्पताल बनाने को लेकर इस जमीन को केयर की जाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, अस्पताल को लेकर आपका क्या मानना है? बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या जमीन आपके पास उपलब्ध है? उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ। गैर मजरुआ जमीन। गैर मजरुआ कितने संख्या में, कितने डिसमिल में जमीन है? होगा 5-6 डिसमिल। 5-6 डिसमिल जमीन होगा। तो इसके लिए क्या आपने अंचलाधिकारी को पत्र लिखा है? हम तो नहीं लिखे, हम लोग लिखे होंगे। क्या आपके ग्रामीण द्वारा पहल की जाएगी? किया जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार से हम अभी बातें कर रहे थे। आलापुर के राजकुमार हैं और राजकुमार का मानना है कि आलापुर में दरगाह के दक्षिण दिशा में जमीन गैर मजरुआ जो कहा जाता है टोपो महाल, यह जमीन उपलब्ध है, लेकिन इस जमीन पर अस्पताल की स्वीकृति को लेकर अगर स्थानीय लोगों द्वारा पहल की जाती है तो अस्पताल बन सकता है। तो ग्रामीण मुखिया जो रघुनाथ जी हैं, ग्राम पंचायत पानापुर के मुखिया, उनसे आपने अस्पताल को लेकर क्या निवेदन किया है? नहीं, हमसे भेंट ही नहीं है। जब से आपसे भेंट नहीं जब से भेंट हुआ जितना करते रहता है लखीसराय। अच्छा, आपके ग्रामीण में जो सरपंच है मोहम्मद मुश्ताक जी, हाँ, उनसे क्या अस्पताल को लेकर आपने चर्चा की है? हाँ, किए थे।
किए थे, जैसे जैसे आप आए वैसे किए थे इसके बाद। अच्छा, तो चर्चा की है, तो उन्होंने क्या भरोसा दिया? क्या भरोसा दिया भाई, हम लिखित देते हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी भी मुश्ताक से मिल लीजिए, देखिए क्या बताता है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि लिखित हम देते हैं, दे दिए हैं, ऐसे दे दिए हैं। हाँ, जैसे आंगनबाड़ी में जो बता रहे हैं कि 10 साल से भी जमीन दिया जा रहा है, कहीं दिए नहीं रहा। बेचारा सरपंच भी दौड़ते दौड़ते हल्ला में। अच्छा, तो क्या कहा जाए, हम तो सीधे बता रहे हैं कि 2 नंबर में मजदूर विभाग है, हरिजन पार्टी है, कुम्हार है, पासवान है, मुसाड़ है, इसके सिवाय कोई जमीन का व्यवस्था है नहीं। आज जमीन अगर देखा जाए तो जमींदारों के पास है, और जो चाहे तो बना सकता है, कर सकता है। आलापुर गांव की कितनी जनसंख्या है? आलापुर के गांव की जनसंख्या वोटर लिस्ट किया ऐसे ऐसे तो 1200। पानापुर यहाँ से ज़्यादा है, पानापुर ज्यादा है। हाँ। यहाँ की जनसंख्या क्या है? करीब करीब है 1200 के लगभग। 1200 के लगभग। आबादी क्या होगी? 1224 के। अच्छा, कम से कम डबल कर दिए यार जी। ले बच्चे बुतू लगा करके। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? छोटू हुआ है। छोटू जी, अस्पताल को लेकर क्या आपका मानना? मानना तो बहुत बढ़िया है, हो जाए तो बड़े बढ़िया रहेगा। हो जाए तो बड़ा बढ़िया है। कैसे होगा? अब होगा हमारे इसके लिए कोई सुझाव आपके पास होगा? सुझाव इसके बारे में सुर्खियों में चर्चा है कि अस्पताल के लिए जमीन नहीं है आलापुर में। जमीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? है, बगल में ही है, हमारे दरगाह के बगल में ही है। यानी दरगाह के पीछे दक्षिण दिशा में जमीन है। तो इस जमीन के संदर्भ में क्या स्थानीय सरपंच या अंचलाधिकारी से आपने कभी गुहार लगाया है? गुहार तो लगा है। क्या भरोसा मिला? भरोसा यही मतलब मिला है कि अब बनेगा। अच्छा, अब बनेगा कि नहीं बनेगा इसका मतलब नहीं है। क्या नाम बताए? छोटू। छोटू कुमार से हम बातें कर रहे थे। जरा सा कैमरा पकड़िए तो, एक मिनट आइए। अब हमारे बीच मास्टर साहब हैं, हम अस्पताल के मुद्दा पर इनसे जानना चाहेंगे। सर, अस्पताल के मुद्दा पर काफी चर्चा है कि आलापुर में लूटन पंडित के द्वारा काफी प्रयास किया गया और इनके प्रयास से अस्पताल भी स्वीकृत हुई, लेकिन किसी राजनीतिक कारणवश अस्पताल उठकर पानापुर चला गया। अब माना जा रहा है कि अस्पताल के लिए जमीन भी उपलब्ध है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जमीन उपलब्ध है तो सरकार के खाता में जमीनें नहीं है तो उपलब्ध कहाँ है? तो माना जा रहा है कि गैर मजरिया जो जमीन होता है उस पर सरकार की ध्यान केंद्रित होती है। अगर माना जाता है तो फिर सरकार इतना दिन से सोए हुए क्यों है? तो सोए हुए क्यों है? जब सरकार के पास जब जमीन उपलब्ध है, गरमजरुआ जमीन हो या आम गरमजरुआ, किसी प्रकार की सरकारी जमीन जब उपलब्ध है तो सरकार सोए हुए क्यों है? बिल्कुल। और सीओ साहिबा को इतना लिखते लिखते थक गया है कि सीओ साहिबा निखत परवीन जो है कि आज तक फिर एक बार से दोबारा हुल्की मारने तक नहीं आए, और वो लिखित दिए हैं कि हमने जो है समुदाय खाली करवा चुके हैं। अच्छा, तो खाली करवा चुके तो लिखित वही पड़ा हुआ अपना है पेंडिंग में। थोड़ा सा इधर घूम के आइए। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश कुमार जी से हम बातें कर रहे थे और ये अस्पताल के बारे में बताएं कि जमीन के मामले को लेकर यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम देखी जा रही है। यानी माना जा रहा है कि सरकार के खाते में जमीन नहीं है। हालांकि यहाँ के लूटन पंडित जो हैं उनका दावा है कि दरगाह के दक्षिण दिशा में जमीन गैर मजरुआ के तौर पर पड़ा हुआ है। अब उनका प्रयास है, न्यूज कमला बिहार इस बात को दर्शकों के बीच बताना चाहती है कि उनका प्रयास है कि यहाँ चाहेंगे सरपंच साहब, प्रमुख साहब, तो अस्पताल बन सकता है। हालांकि इस मामले में 5-7 वर्ष पहले इन्होंने आवेदन लिखा था स्थानीय प्रखंड प्रमुख को, अस्पताल स्वीकृत भी हुई, लेकिन किसी राजनीतिक कारणवश यह अस्पताल आलापुर से उठकर पानापुर चला गया है। माना जा रहा है कि सुर्खियों में कि आलापुर में राजनीति उतनी ही गंभीर बनी हुई है और राजनीति उतनी ही होती है जैसे आंगनबाड़ी में राजनीतिक वर्षों से होती आ रही है। तो पहले आंगनबाड़ी सुर्खियों में चर्चा था कि राजनीति हो रही है, अब आंगनबाड़ी का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अस्पताल की चर्चा सुर्खियों में आ चुकी है। तो हम स्थानीय लोगों से, कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कुंदन पंडित नाम है। अच्छा, कुंदन पंडित जी। तो अस्पताल को लेकर आपका क्या मानना है? अस्पताल यहाँ होना चाहिए और क्या बोले, सरकार से यही है गुजारिश। तो अस्पताल होना चाहिए, तो इसके लिए अभी यहाँ तो आदमी लोग मर जाता है ना, बच्चा लोग सब। तो अस्पताल के लिए अभी कुछ टेक्निकल जानकारी मिली है कि जमीन सरकार के खाते में नहीं? वो सब तो हमको पता नहीं है सर। अच्छा, तो वो तो यहाँ का वो सबको मालूम है ना। जानकार सूत्रों का मानना है कि सरकार के खाते में जमीन नहीं है। नहीं है।
जैसे उदाहरण के लिए एक अभी बात कर रहे थे रमेश बाबू से, हमारी जो बातचीत हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम मिल रही है कि जमीन सरकार के खाते में नहीं है। हालांकि लूटन पंडित जी का दावा है कि दरगाह के पीछे जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, इस पर सरकार चाहे तो अपने कब्जे में लेकर बनाना चाहिए। तो इसके लिए कैसे बनेगा? स्थानीय सरपंच से क्या आप अपेक्षा करते हैं? मैंने इसके लिए भी तो मांग किया गया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, मांग किया गया, उसके लिए तो दिया नहीं गया है ना। तो मांग किया गया है, आपने किसी को आवेदन लिखा? अच्छा अच्छा, चलिए क्या नाम बताए? कुंदन पंडित जी से बात हो रही थी और कुंदन पंडित जी का मानना है कि इस मामले में आवेदन लिखा गया है और पहले भी आवेदन लिखा गया है। अब देखा जाना है कि जो आलापुर के ग्रामीणों के द्वारा जो आवेदन लिखा गया अस्पताल के मामले को लेकर और यहाँ के स्थानीय आंगनबाड़ी के लोगों के द्वारा भी पहल की जा रही है कि अस्पताल यहाँ होना चाहिए बच्चों के पोषक क्षेत्र को देखते हुए। और आलापुर में जो जनसंख्या 1200 है, माना जा रहा है बिहार पंचायती राज 2001 और अध्यादेश 2006 के मुताबिक माना जा रहा है नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना में ऐसा घोषणा किया था कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक गांव के अंदर 500 की आबादी पर, 500 की जनसंख्या पर एक सरकारी हाई स्कूल और अस्पताल जरूरी है। लेकिन पता नहीं नीतीश जी के इस घोषणा के बावजूद शायद यह ध्यान उनके स्मरण में नहीं है। लेकिन अब देखा जाना है कि न्यूज कमला बिहार के माध्यम से बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से लूटन पंडित और रमेश कुमार ने अभी ध्यान आकृष्ट कराते हुए शेखपुरा के जिलाधिकारी से इन्होंने मांग की है कि अस्पताल के लिए आलापुर में जमीन उपलब्ध है, अंचलाधिकारी के द्वारा इस पर जांच प्रतिवेदन भेजा जाए और अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चालू किया जाए। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।